ट्रॉमा सर्वर गुड्डी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हर कोई परेशानी के आलम में नजर आ रहा है। कहीं इशरत परेशान है तो कहीं शाजिया परेशान है। लेकिन इनकी परेशानी किसी को समझ नहीं आ रही। अरे भाई, परेशानी ये है कि जो जो बंदा गुड्डी के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करेगा ना, उसको सुकून इस ड्रामे में नहीं मिलेगा, वो तबाही की तरफ ही जाएगा। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है। खैर, आप देखेंगे कि इशरत कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये क्या मामला चल रहा है। मुझे तो ऐसी अपनी तबीयत नासाज होती हुई नज़र आ रही है। आए दिन कोई ना कोई परेशानी मुश्किल मुझे घेर लेती है, जिस पर हमज़ा खामोश हो जाता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं जानता है कि उसकी बहन कुछ ना कुछ गलत कर रही है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन खामोशी से फिर बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो कोई बात करेगा तो उसकी कोई बात नहीं मानेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सोनी जो है, उसके दिन ब दिन के साथ चक्कर बहुत ही ख़राब होते जा रहे हैं। और उसको डर है कि ऐसा ना हो कि गुड्डी वाकई में इधर आ जाए, इसलिए वो बार बार उन लोगों के बारे में तरह तरह की बातें कर रही है और कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारा नाटक है और सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। लेकिन आप याद रखिएगा कि गुड्डी को इस घर में मैं नहीं आने दूंगी। उसका यहाँ पे आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे उसकी स्वीटी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि असल में वो खुद चोर है और उसको ये है कि मेरी चोरी ना पकड़ी जाए, जिसकी वजह से उसको गुड्डी का यहाँ पे आना खटक रहा है और उसको हो रहा है कि गुड्डी यहाँ पे कदम ना रखे। खैर, आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा गुड्डी भी परेशान है। उधर गुड्डी अब इस गलती पर बहुत ज़्यादा नादिम है और वो जानती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ पर आकर, और वो दुआएं मांग रही है कि कभी ऐसा हो जाए कि मैं अपनी खाला जान के पास वापस चले जाऊँ, क्योंकि ये लोग तो मुझे ज़िंदा ही गाड़ देंगे। क्योंकि वो अपनी चच्ची की जैसे ही आंखें देखती हैं तो उसको यकीन हो जाता है कि ये लोग इसको यहाँ पर जीने नहीं देंगे, क्योंकि हर कोई एक से एक बढ़ के है, यानी कि कोई ना कोई इसको जलील करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गुड्डी हिम्मत नहीं हारती और अब तो उसको नासिर का साथ मिल गया। उसको कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब लोग तुमसे वाकई में नफरत करते हैं, उन पर कभी भी यकीन मत करना। लेकिन तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारे हक में सब बेहतर होने वाला है। इन बातों से परेशान मत हो। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा आइडिया प्लान करो कि देख लेना कि सब ठीक हो जाएगा, और यही तुम्हारी जो चच्ची जान है वो तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगी और वाकई में ये बात जान जाएंगी कि तुम में कोई भी खराबी नहीं है, बल्कि तुम इस घर के लिए बेहतरीन मिसाल हो और सब कुछ तुम ही हो। इसलिए फिक्र मत करो। इसलिए तुम्हें यहाँ पे रखा गया है ना, बस उसी मकसद पे ध्यान दो। इस तरह रहोगे तो मसला ख़राब हो जाएगा और तुम्हें कभी भी औरंगजेब इस घर में ऐसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुम उनकी बातें सुनते हो चोरी चोरी, तो वो देखना तुम्हारा क्या हश्र करते। जिस पर वो कहता है, अरे भाई, मैंने कौन सा जानबूझ के सब कुछ किया है, बस अचानक से मेरे कान में ऐसी बात गूंज गई तो बस मुझे पता चल गया। खैर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आप लोगों की इन सारी फजूल आप उसको बातों अंदर में घसीट के ले आती हैं। आखिर आपका मसला क्या है? क्यों आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हैं? बस कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसकी जान। लेकिन शाजिया कहाँ बाज आने वाली है? शाजिया भी अपना बदला पूरा करके रहेगी। न जाने किस जन्म का बदला ये उस बच्ची मासूम से ले रही है, और ये चीज सब देख रहे हैं। औरंगजेब कहता है कि अरे भाई, होश के नाखून लो, थोड़ा सब्र कर जो। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, ऐसा ना हो कि मामला बनने की बजाय मामला बिगड़ जाए, फिर हमारा ही नुकसान है। ये चीज़ को तुम्हें समझना होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। और अगर नाम काम ना किया तो नुकसान ना करवा बैठना। और याद रखना कि अगर मेरी कोई मेहनत में पानी फिरा तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम याद रखोगी। यानी कि दोनों एक से एक बढ़ के लालची लोग हैं, और ये दोनों मियाँ बीवी लालच के भरे हुए कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा हासिल करने के लिए। इंटरेस्टिंग है नाजरीन, जैसा कि शाजिया ने बुरा चाहा है इस बेचारी मासूम बच्ची का, और उसको उसके लिए यानी कि तरह तरह के बुरे रास्ते इख्तियार कर रही है। लेकिन वो नहीं जानती कि ये रास्ते उसके लिए ही आसान हो रहे हैं और उसकी हर मुश्किल, हर परेशानी बहुत जल्द दूर हो रही है। क्योंकि जैसे ही नासिर घर में आ चुका है, वो देख रहा है कि उसकी बहन शाजिया उसके साथ बहुत बदतर सलूक कर रही है। वो उसको कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, एक मासूम बच्ची के साथ इतना इतना जुल्म, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर शाज़िया कहती है कि नहीं, मैंने उसके साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की है, बल्कि ये तो हर एक माँ अपने बच्चे को काम सिखाने के लिए करती है, और वैसे भी जिस काम के लिए तुम इधर ठहरे हुए हो ना, बस वही काम करो, और कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका भाई भी उसको ऐसे चने चबाएगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगी। आप देखेंगे कि शाज़िया को दिन ब दिन
इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि वो समझ ही नहीं आ पा रही उसको कि आखिर क्या मसला है और क्या नहीं है। और उसको जैसा-जैसा बताया जा रहा है, वो वैसा ही समझी जा रही है। लेकिन गुड्डी को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसका कोई अपना इस घर में मौजूद हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश होती है। आगे से शाज़िया कहती है कि देखो, तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मत समझना कि तुम्हें इसकी सपोर्ट मिल गई है तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। देखो भई, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें बार-बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जल्दी-जल्दी अपने काम को निपटाओ और हमारी ज़िंदगियों से दूर हो जाओ। गुड्डी बहुत रोती है और कहती है कि आखिर चच्ची जान मुझसे इस तरह के लहजे में क्यों बार-बार पेश आती हैं? मैं तो उनका बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है? वो अपने चच्चा जान से भी बात करती है कि आखिर मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्यों आप लोग मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं? जिस पर उसका चचा कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यानी कि उसको तो चालाकी बड़े बेहतरीन तरीके से करनी आती है। लेकिन शाज़िया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वो थक चुकी है हर बात को सह के। सहने से मुराद है गुड्डी को इस घर में रख के, क्योंकि वो एक पल के लिए भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है जो कि उसको इस गुड्डी को बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही। और वो सोचती है कि काश वो अपनी खाला के घर से आती ही ना, उसके पास ही रहती। आखिर कैसे वो चच्ची जान की बातों में फिर आ गई और फिर दोबारा से इसी जहन्नम में आ गिरी। लेकिन अब कहती है कि पछताने का कोई फ़ायदा नहीं और स्वीटी को कहती है कि पता नहीं इन सब बातों का हल क्या है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि चच्चा जान भी चच्ची के साथ मिले हुए हैं और इनका आपस में एक ही मकसद है, लेकिन जानबूझकर मुझसे ऐसे ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुझे महसूस ना हो। लेकिन कहीं न कहीं वो ये बात जान चुकी है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीर उनके घर आ जाता है, शाज़िया की तबीयत दिन-ब-दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उचाट भी रहने लग जाती है, क्योंकि वो उसके ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है। और वो स्वीटी के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वीटी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गुड्डी को कहता है, गुड्डी बेटा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल माजरा है क्या? ये स्वीटी कौन है और क्या कर रही है? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर स्वीटी गुड्डी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं स्वीटी के बारे में कुछ नहीं बताऊँगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी मामा का दिया हुआ आखिरी तोहफ़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं।